आज हम बात करने वाले हैं हॉकाई वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में टाइम 2012 का होता है, जहां एक बच्ची जिसका नाम केट होता है वो अपने कमरे में टेबल पर चढ़कर वेंट के जरिए अपने मॉम डैड को बात करते सुन रही होती है। जहां केट की मॉम उसके डैड को बोल रही होती है कि उन्हें ये घर बेचना होगा, बट केट के पैर से टेबल पर रखा खिलौना गिर जाता है और उसके मॉम डैड को पता चल जाता है कि केट छुपकर उनकी बातें सुन रही है। फिर केट के डैड उसे समझाने उसके कमरे में आते हैं, जहां केट उसके डैड से बोलती है कि वो ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती और उसके डैड उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और वो केट को अपनी मॉम के साथ जाकर खाना खाने के लिए बोलते हैं, जब तक वो अपना वर्क कर रहे होते हैं। खाना खाते वक्त केट का मूड लाइटन अप करने के लिए उसकी मॉम उसे उसके कमरे से एक बोर्ड गेम लाने को बोलती है, पर जब केट अपने कमरे में जाकर बोर्ड गेम ले रही होती है तभी उसके घर के पास एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे उसका पूरा घर हिल जाता है। केट घबराकर अपने मॉम डैड को ढूंढते हुए हॉल में भागती है, बट उसे उसके मॉम डैड वहां नहीं मिलते। बट तभी उसे दूसरे कमरे से ब्लास्ट की आवाज आती है और जैसे ही वो उस कमरे में जाती है वो देखती है कि कमरे की दीवार टूट गई है और पूरे शहर पर एलियंस ने हमला कर दिया है। दरअसल ये सीन एवेंजर्स मूवी का है, जब थैनोस की पूरी आर्मी ने न्यूयॉर्क सिटी पर हमला कर दिया था। बट केट जब तक हैरान होकर ये सब समझने की कोशिश ही कर रही होती है, तभी एक एलियन केट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, बट पीछे से हॉकाई एरो से उस एलियन को मार देता है एंड केट आंखें फाड़ कर हॉकाई को उन एलियन से लड़ते हुए देख रही होती है। तभी उसकी मॉम आकर उसे घर से बाहर ले जाती है। इस अटैक में केट के डैड की मौत हो जाती है और अपने डैड के फ्यूनरल पर केट अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि क्या वो एलियंस वापस आएंगे और अगर वो आए तो उसे उसकी मॉम को प्रोटेक्ट करना होगा। एंड केट अपनी मॉम से उसके लिए बो एंड एरो लाने को बोलती है। नाउ स्टोरी प्रेजेंट में वापस आती है, जहाँ केट बड़ी हो गई है और वो बो एंड एरो लेकर एक बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़ रही होती है। वो टेरेस पर चढ़कर अपने बो एंड एरो से एक बेल टावर पर एम लगाती है, पर तभी केट के दोस्त कॉल के जरिए केट को बोलते हैं कि उसे ऐसा करने से शायद स्कूल की आर्चरी टीम से निकाल दिया जाएगा। बट केट उन्हें बोलती है कि एक शर्त तो शर्त होती है और उसे ये शर्त पूरी करनी ही होगी। एक्चुअली केट ने शर्त लगाई होती है कि वो अपने बो एंड एरो से बेल टावर पर लगे बेल को बजा सकती है एंड केट ऐसा कर भी लेती है, बट एरो के कारण वो पूरा बेल टावर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड टेरेस पर आकर केट को पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है, जो कि पूरी तरह से लाइट से सजी होती है क्योंकि 3-4 दिन बाद ही क्रिसमस होती है और न्यूयॉर्क के एक ऑडिटोरियम में हॉकाई अपने बच्चों के साथ एक प्ले देख रहा होता है, जो कि एवेंजर्स की 2012 में हुई न्यूयॉर्क वाली लड़ाई पे ही बेस्ड होती है। बट जब प्ले में ब्लैक विडो का कैरेक्टर आता है तो क्लिंट दुखी होकर ऑडिटोरियम से बाहर आ जाता है और साथ में उसकी बेटी लीला और दोनों बेटे भी बाहर आ जाते हैं और लीला क्लिंट को समझा रही होती है कि सभी को नताशा की याद आती है, बट वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बैक टू केट अपनी मॉम से मिलने उनके घर आती है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में ही होता है। केट की मॉम उसे बेल टावर के लिए थोड़ा बहुत डांट रही होती है, तभी वहाँ से जैक नाम का एक आदमी वहाँ आता है, जिसे वहाँ देखकर केट बहुत हैरान हो जाती है। केट की मॉम उसे बोलती है कि वो जैक के साथ पार्टी में जा रही है और उसे भी ड्रेस अप होकर वहां आने के लिए बोलती है। देन दिखाया जाता है कि क्लिंट अपने बच्चों के साथ बैठकर एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है और उनके साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए प्लान कर रहा होता है। तभी वहां पर वेटर आता है और क्लिंट से बोलता है ये डिनर होटल वालों की तरफ से उसकी फैमिली के लिए फ्री है, क्योंकि एवेंजर्स ने मिलकर उनकी सिटी को बचाया था और उसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्टी में केट समझने की कोशिश कर रही होती है कि उसकी मॉम और जैक के बीच क्या चल रहा होता है। तभी वहाँ अरमान नाम का एक बूढ़ा सा आदमी आता है जो केट से बात करने लगता है। अरमान से केट को पता चलता है कि उसकी मॉम और जैक एंगेज्ड हैं और वो बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं और केट ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और वो जाकर अपनी मॉम से इस बारे में पूछती है। केट की मॉम बोलती है कि वो केट को इस बारे में पहले ही बताना चाह रही थी, बट बता नहीं पाई। केट दुखी होकर पार्टी से बाहर रोड पर आ जाती है, जहां उसे एक स्ट्रे डॉग दिखता है। वो उस डॉग से दोस्ती करने की कोशिश करती है, बट वो डॉग वहां से भाग जाता है। देन केट पार्टी में वापस आती है, जहां वो देखती है कि अरमान उसकी मॉम को एक कमरे में धमका रहा होता है। केट की मॉम जब उस रूम से बाहर आती है तो केट उनसे पूछने की कोशिश करती है कि अरमान उसे क्या बोल रहा था, बट केट की मॉम बात को टालकर वहां से चली जाती है। देन केट देखती है कि अरमान पार्टी से अलग किचन के थ्रू कहीं और ही जा रहा होता है। केट उसका पीछा करती है। अब क्योंकि केट ने जो ड्रेस पहना होता है वैसा ही ड्रेस पार्टी के वेटर्स ने भी पहना होता है,
इसलिए वहाँ का स्टाफ भी केट को कहीं जाने से नहीं रोकता। अरमान का पीछा करते करते केट एक हॉल में पहुंच जाती है जहाँ सभी अमीर लोगों की एक इल्लीगल ऑक्शन चल रही होती है। देन तभी ऑक्शन के लिए रोनिन का रिट्रैक्टेबल स्वॉर्ड आता है जिसे तबाह हुए एवेंजर कंपाउंड से लाया गया होता है और इसी स्वॉर्ड से रोनिन ने बहुत से माफिया गैंग के मेंबर्स को मारा होता है। एक्चुअली रोनिन और कोई नहीं हॉकाई ही था। जब थैनोस के ब्लिप के बाद वह सभी क्रिमिनल्स को अंधाधुंध मार रहा होता है बट दुनिया को पता नहीं होता कि हॉकाई ही रोनिन है। ऑक्शन में हाईएस्ट बिड करके अरमान वो स्वॉर्ड जीत जाता है। देन ऑक्शन में रोनिन के सूट के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है और केट छुपकर ये सब देख रही होती है बट तभी हॉल में जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे हॉल के एक साइड की वॉल टूट जाती है। वॉल के दूसरे साइड से कुछ मास्क गुंडे आते हैं जिनके पास गन्स भी होती हैं। गुंडे सभी लोगों को बंधक बनाकर एक वॉच ढूंढने लगते हैं जिसे इस ऑक्शन में बेचा जाना था। ये सब के बीच केट को वो ट्रंक दिखता है जिसमें रोनिन का सूट रखा होता है। केट रोनिन का सूट पहनकर उन गुंडों से लड़ने लगती है। केट एक आर्चर होने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में भी ब्लैक बेल्ट थी और मार्शल आर्ट के मूव से उन गुंडों की बैंड बजा देती है और सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। बट साइड में एक गुंडा ऑक्शन के सामान को वैन में रख रहा होता है और उसे वॉच मिल जाती है और वो वहां से भागने लगता है। बट तभी वहां वो डॉग जिससे केट ने प्रीवियसली रोड पर देखा था वो आकर उस गुंडे के पैर में जोर से काट लेता है। तभी वहां केट आकर गुंडे के मुंह पर एक जोरदार किक देती है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। देन केट उस डॉग को अपने अपार्टमेंट में ले आती है जहां वो अकेली रहती है। केट को लगता है कि अरमान को इन गुंडों के बारे में जरूर कुछ पता होगा। केट डॉग को पिज्जा का स्लाइस खाने के लिए देकर अरमान से मिलने निकल पड़ती है और गुंडों के हमले और रोनिन के अचानक इतने साल बाद अपीयरेंस की खबर टीवी न्यूज में आ रही होती है और ये न्यूज हॉकाई अपने होटल रूम के टीवी पर देखकर हैरान हो जाता है। और वहाँ केट जब अरमान के घर पहुँचती है तो वो देखती है कि अरमान का मर्डर हो गया था और तभी वहाँ मेड अरमान को ढूंढते हुए उसके घर में एंटर होती है। बट केट किसी तरह छुप छुपाकर वहाँ से बाहर भाग निकलती है। बट बाहर एक गुंडों की गैंग उसे घेर लेती है जो कि केट को रोनिन समझ रहे होते हैं और वो रोनिन से अपना पुराना हिसाब बराबर करना चाहते थे। केट उनसे लड़ने की कोशिश करती है बट वो केट पर भारी पड़ रहे होते हैं। केट उनसे बचने के लिए एक रोड साइड कार में घुसकर सारे डोर्स लॉक कर लेती है। बट तभी वहाँ एक हुडी वाला बंदा आता है जो अकेले ही इन सब को मार देता है। देन वो केट को लेकर एक दीवार पर जोर से पुश करता है और अपना हुडी हटाकर केट से पूछता है कि केट रोनिन क्यों बनी होती है। केट मुड़कर देखती है तो वो आदमी और कोई नहीं हॉकाई होता है और यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है।